चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं बच्चों, और बुक के अंदर पेज नंबर 154 के ऊपर क्वेश्चन 4 इसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। सवाल में कहा गया डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है? फाइंड करना है बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इन दोनों के दरमियान का फासला कितना बच्चों? 50 मीटर। आर से शो करेंगे डिस्टेंस को, 50 मीटर आ गया। और जो मासेस हैं वो है 60 केजी, एक उर्वा का मास है 60 केजी और आयशा ये 70 केजी। तो एक को हमने बोल दिया m1 और दूसरे को क्या बोल दिया बच्चों? m2। अब आपको क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है बच्चों। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पता है फॉर्मूला क्या? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। F आ गया, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 आ गया G की वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60 है। m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 70 है बच्चों। और डिवाइड में क्या आएगा? R आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिवाइड में? डिवाइड में आ जाएगा R 50। तो हम डिवाइड में लिख देंगे R 50 का स्क्वायर। तो बच्चों कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग और बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 को मल्टीप्लाई करी 60 से और उसको मल्टीप्लाई करी 70 से, फिर जो आंसर आएगा ना उसको 50 के स्क्वायर से क्या करना है? डिवाइड। तो बच्चों आप बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? एक साथ वन स्टेप में कर लीजिए। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70। जो आंसर आएगा उसको 50 के स्क्वायर से क्या कर लीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर आएगा 1.12 एक्सपोनेंट माइनस 10। 1.12 एक्सपोनेंट माइनस 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट क्या बनेगी बच्चों? न्यूटन। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर को आप बॉक्स में जो है ना वो पैक कर दें, ठीक है? तो ये आ गया आपका आंसर 1.12 एक्सपोनेंट माइनस 10 न्यूटन। पेज नंबर 154 पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 6b। इसमें कहा गया है वेट ऑफ रानिया इज 450 न्यूटन। वेट कितना है बच्चों? 450 न्यूटन है वेट। तो मैं लिखता हूँ W इज इक्वल टू 450 न्यूटन। और ये आगे लिखा हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर है। कहाँ पर है ये वेट? ये बहुत जरूरी मेंशन करना है कि वेट हम जो बता रहे हैं ये अर्थ सरफेस के ऊपर है बच्चों। अच्छा, इसके बाद कहा गया बताइए मास क्या होगा? m फाइंड करना है। मास को m से लिखा जाता है। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है वेट का फॉर्मूला आप लोग सबको पता है ना बच्चों? W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो W इज इक्वल टू mg लिख देते हैं। W की जगह हम लिखेंगे 450 और m की जगह m। और ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 होती है और आसानी के लिए हम लोग उसको 10 लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 450 वैसे ही आ गया और 10 मल्टीप्लाई से किसमें आ गया? डिवाइड में आ गया। तो बच्चों आपने m फाइंड कर लिया कितना? 45 ऑफ kg। मास कितना गया बच्चों? 45 kg। न्यूमेरिकल नंबर 7 है बच्चों, पेज नंबर 154 पेज में कहा गया है वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन। वेट कितना है बच्चों? 700 न्यूटन है। और ये भी मेंशन है अर्थ सरफेस पे। कहाँ पर बच्चों? अर्थ सरफेस में। अर्थ सरफेस के ऊपर ये वेट मेंशन है, ठीक है? इसके बाद आगे कहा गया है व्हाट विल बी द नवीराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। आपको वेट फाइंड करना है मून सरफेस पे। कहाँ पे? मून सरफेस के ऊपर आपको क्या करना है? वेट फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा। आपको फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूँ पहले। ऑन अर्थ सरफेस हम पहले बात कर रहे हैं कहाँ पर? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू m
जी। तो यहाँ पर W की जगह लिखेंगे 700, ठीक है। मास आपको पता नहीं है लेकिन ग्रेविटी पता है 10। तो बच्चों आप यहाँ से मास फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों मास? मास फाइंड करेंगे इस तरीके से कि 700 वैसे ही आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह मास आ गया आपके पास 70 ऑफ kg, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है? अब इसी चीज को बच्चों हम बात करेंगे ऑन मून सरफेस। किसके लिए बात करेंगे? ऑन मून सरफेस, ठीक है। जब मून की बात करेंगे बच्चों तो वेट को लिखेंगे W डैश, मास को लिखेंगे M डैश और G को लिखेंगे G डैश। मतलब जो वेरिएबल्स मैंने अर्थ के लिए यूज किए मून के लिए उसको चेंज कर दिया। जो वेरिएबल्स मैंने अर्थ के लिए यूज किया उसको मून के लिए क्या कर दिया? चेंज। सब पे डैश लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज बताता हूँ बच्चों, आप लोगों को सुनिएगा गौर से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है पूरे यूनिवर्स में मास की वैल्यू सेम रहती है। मतलब जो मास होगा अर्थ के ऊपर वही मास होगा मून के ऊपर, ठीक है। तो मतलब सेम वैल्यू होगी। मतलब कितनी वैल्यू होगी बच्चों मास की? 70 kg होगी, ठीक है। एक बात तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये कैसे पता चला आपको? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद बच्चों एक और बात याद रखिएगा कि ग्रेविटी ऑन मून जो होता है वो अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले में 6 गुना कम होता है। जो ग्रेविटी है अर्थ पे उसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो इतनी ग्रेविटी होगी कहाँ पर बच्चों? मून पे। तो 1/6 लिखिएगा। और ग्रेविटी ऑन अर्थ जो था ये कितना? 10 था ना बच्चों। आप अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास ग्रेविटी ऑन मून की वैल्यू आएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों? ये दोनों वैल्यूज जो आपके पास आई है एक M डैश की और G डैश की, उसको कहाँ पुट करेंगे? W डैश वाले फॉर्मूले में जो कि ऊपर मौजूद है ये वाला कि W डैश आ गया। अब आगे, ठीक है। M डैश का कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? 70 आएगी, ठीक है बच्चों। और आपको पता है G डैश की वैल्यू कितनी थी? 1.66, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर में बच्चों कैलकुलेट किया होगा, क्या आ रहा है बताइएगा मुझे, कि जब आपने 70 को मल्टीप्लाई किया बच्चों 1.66 से आपके पास आया 11.62। कितना वेट आया बच्चों? 11.62। और आपको पता है बच्चों, क्या पता है? वेट जो है ये फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो इस तरह आपने ये न्यूमेरिकल नंबर 7 भी क्या कर लिया? अटेम्प्ट कर लिया। पेज नंबर 155 पे न्यूमेरिकल नंबर 10 हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों। इसमें कहा जा रहा है इफ ME is the mass of earth, RE be the radius of earth, capital G is the universal gravitational constant, then find acceleration due to gravity on अर्थ सरफेस। कहाँ फाइंड करना है बच्चों? पहले ग्रेविटी फाइंड करना है। कहाँ पर? अर्थ सरफेस। ग्रेविटी फाइंड करना है हमें अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा एक तो पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में कहा गया ग्रेविटी फाइंड करो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी फाइंड करो। आप क्या फाइंड करो बच्चों? एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या फाइंड करो? ग्रेविटी फाइंड करो। तो देखिएगा बच्चों मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। ये दो चीजें आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों करना क्या था देखिएगा, सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं पहला पार्ट सॉल्व बच्चों। ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस बॉयज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी निकालने का ये फॉर्मूला है, कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया है मास ऑफ अर्थ वाली डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? कैपिटल G की जगह कैपिटल G की वैल्यू रखनी है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। ME की जगह ME की वैल्यू रखनी है, कितनी होती है? 6 एक्सपोनेंट 24। और RE की जगह RE की वैल्यू रखनी है बच्चों, RE कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 6.38 एक्सपोनेंट 6 और इसका स्क्वायर लिखेंगे। और तो इसको जब कैलकुलेटर में आप करोगे कैलकुलेट तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आपने अभी पहला पार्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जब सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट करेंगे तो देखिएगा जरा, वॉइस एक बात समझिएगा, ठीक है। मैं पहले लिखता हूं एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस, डेप्थ डी में हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, अर्थ सरफेस से डेप्थ डी जाएंगे तो बताओ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला बच्चों ये होता है जी डैश 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला रखिएगा, ठीक है। अर्थ सरफेस से अगर हम डेप्थ डी जाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है किसका, ग्रेविटी का। अच्छा, इसमें डी क्या डेप्थ है, आर ई क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, और जी क्या है ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस है, और जी डैश क्या ग्रेविटी एट डेप्थ डी है, ठीक है। बच्चों एक बात समझिएगा, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से, लेट्स सपोज समझ लो, अभी पहली डायग्राम में बनाता हूँ समझाने के लिए, आपको डायग्राम बनाना तो देखिएगा आप लोग बच्चों। लेट्स सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये अर्थ है और आप जो है ना सरफेस से कितना डाउनवर्ड जा रहे हो बच्चों, लेट्स सपोज डेप्थ डी जा रहे हो, ठीक है। सरफेस से कितना डाउनवर्ड जा रहे हो बच्चों, डेप्थ डी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अभी हम जाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर ग्रेविटी जी है बच्चों, ठीक है। और आप जमीन से कितने डेप्थ में चले गए, डेप्थ डी चले गए, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, जी डैश क्या होगी। अच्छा, अब जो हमारी कंडीशन है ना, ये सेकंड कंडीशन जिसमें कहा गया सेंटर ऑफ अर्थ पे निकालना ग्रेविटी, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जरा देखिएगा डायग्राम में चेंज करो अपनी, ठीक है। देखिएगा ये फॉर्मूला है डेप्थ डी पे ग्रेविटी का, जी डैश का, ठीक है। अब जरा देखिएगा मैं इसको चेंज कर रहा हूं बच्चों। अब हम चाहते क्या हैं, अब हम चाहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ से, हम चाहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से कहां तक आते हैं, सेंटर तक आते हैं। कहां तक आते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ सेंटर तक आएंगे। जब सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर तक आएंगे ना बच्चों, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा बच्चों, जो डेप्थ डी होगा ना वो बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के। किसके बराबर हो जाएगा, जब आप सरफेस से इतना डेप्थ नीचे आओगे कि सेंटर तक पहुंच जाओ, तो डेप्थ की वैल्यू क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब ये जो कंडीशन है, इसमें डेप्थ की जगह क्या लिखना है, आर ई। क्या लिखना है, आर ई। तो बच्चों देखिएगा मैं डेप्थ की जगह लिखूंगा आर ई। तो बच्चों देखिएगा जी डैश वैसे ही आ गया, 1 वैसे ही आ गया, डी की जगह आ गया आर ई, और डिवाइड वाला आर ई वैसे ही आ गया बच्चों, और मल्टीप्लाई में जी आ गया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा आर ई सारी और जी डैश आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा, आपको पता है बच्चों 1 माइनस 1 क्या था, 0 आता है ना। तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या आ गई वैल्यू बच्चों, 0 आ गई। तो ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ की वैल्यू लिख दो कि ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, 0। ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है। तो ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल नंबर 11 हम जो है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 155 के ऊपर है, आप लोग बुक में देखिएगा। इसमें कहा गया एक प्लैनेट का मास है, अ प्लैनेट हैज़ अ मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। प्लैनेट का मास जो है बच्चों वो अर्थ के मास के कितने टाइम्स है बच्चों, प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास के 4 टाइम्स है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कहा जा रहा है और इसके अलावा कहा जा रहा है बच्चों जो रेडियस है, एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। प्लैनेट का रेडियस क्या है बच्चों, 2 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के मुकाबले में, ठीक है। इसके बताना है कि अगर ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए अर्थ के सरफेस पे अगर ग्रेविटी कितना बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ उस प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी कितना होगा, उस प्लैनेट पे ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया बच्चों। तो अब इसको हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों।
तो हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। और इसके बाद आपको बच्चों एक बात पता है, क्या पता है? ऑन अर्थ सरफेस, बच्चों अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला सबको पता है ना? अच्छा, अब हम निकालते हैं बच्चों ऑन प्लैनेट सरफेस, कि प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। बच्चों प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अर्थ के लिए जो फॉर्मूला था ना बच्चों, अर्थ के लिए जो फॉर्मूला था, प्लैनेट में सिर्फ क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। अर्थ के लिए मास एम ही है तो प्लैनेट के लिए मास क्या बच्चों? एम पी। अर्थ के लिए रेडियस आर ही है तो प्लैनेट के लिए रेडियस क्या हो गया? आर पी। ग्रेविटी ऑन अर्थ जी से शो हुआ तो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट को हमने जी और सबस्क्रिप्ट में पी से शो किया। अब बच्चों क्या करना है हमने? अब ये करना है हमने, हम ये करेंगे बच्चों, जरा देखिएगा आप सब, कैपिटल जी वैसे लिख देंगे, मास ऑफ प्लैनेट कितना है बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या आएगा? 2re, 2re, और स्क्वायर को हम वैसे ही लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा? ग्रेविटी ऑन प्लैनेट वैसे लिख दो, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, बाहर लिखेंगे हम 4 को, और 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और आर ई पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों, बच गया कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों? ग्रेविटी ऑन प्लैनेट लिख दिया आपने 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 4 आएगा, और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर बच्चों? पर बताइए जरा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर है? ये आपको लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है? ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह क्या लिख देंगे? ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस लिख देंगे। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल, और ग्रेविटी ऑन प्लैनेट आपके पास आ जाएगा बच्चों, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो मतलब इस प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी वही है जो अर्थ पे है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास ग्रेविटी आ गई। आपको कहा गया था फाइंड करिए ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सरफेस, तो आपने ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस फाइंड कर लिया है। पेज नंबर 155 पे न्यूमेरिकल नंबर 12 है बच्चों, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। इसमें कहा गया इवेल्युएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहा गया एट ए डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ रेडियस। कितने फासले पे निकालना है बच्चों? ग्रेविटी निकालनी है एट ए डिस्टेंस ट्वाइस अर्थ रेडियस, मतलब आप सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर जा रहे हो? ट्वाइस अर्थ रेडियस। कहाँ कितना ऊपर जा रहे हो बच्चों? आप अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हो? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जा रहे हो। तो यहाँ पर एक बात मेंशन करनी जरूरी है बच्चों कि आप जो है ना इसको सॉल्व कर रहे हो अबव अर्थ सरफेस। कहाँ सॉल्व कर रहे हो बच्चों? आपने ये सपोज कर लिया बच्चों, आपने ये सपोज कर लिया कि आप जो मूवमेंट करवा रहे हो, उसको जो मूव करवा रहे हो, कहाँ मूव करवा रहे हो? अबव अर्थ। इस सवाल में मेंशन नहीं है बच्चों कि आपको ट्वाइस एट ए डिस्टेंस ट्वाइस अर्थ रेडियस निकालना है, बस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एट ए डिस्टेंस ट्वाइस अर्थ रेडियस लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या सपोज किया? आप ट्वाइस अर्थ रेडियस सरफेस कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो। तो बच्चों एक बात आपको पता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी क्या होती है? जी होती है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी क्या होती है? जी। और सरफेस से सेंटर तक का फासला क्या होता है? आर ई। सरफेस से सेंटर तक का फासला क्या आर ई होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले पहला पार्ट, ऑन अर्थ सरफेस आपको पता है, आपको पता है ऑन अर्थ सरफेस ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ऑन अर्थ सरफेस मतलब आपको पता है सेंटर से सरफेस तक का फासला आर ई है, सेंटर से सरफेस तक का फासला क्या बच्चों? आर ई है। सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है? जी। सरफेस पे ग्रेविटी क्या है बच्चों? जी है।
अब आपको पता गया सरफेस से सेंटर तक का फासला आ रही है, तो सरफेस पे ग्रेविटी कितनी जी है। अब आप चाहते हो फाइंड करना एट ए डिस्टेंस आर डैश, मतलब आप चाहते हो सेंटर से कहाँ चले हो, सेंटर से चले हो आर डैश फासले पे जाओ। तो बच्चों आपको पता है फासला आ रही है, ये सेंटर से सरफेस तक का फासला आ रही है, और ऊपर कहाँ जा रहे हैं, 2 आर जा रहे हैं, तो आर ई प्लस 2 आर क्या हो जाएगा, तो एट ए डिस्टेंस 2 आर फ्रॉम द अबव अर्थ सरफेस जो है ये फासला कितना है सेंटर से 3 आ रही है, कितना है बच्चों, तो हम ऐसे लिखेंगे एट अ डिस्टेंस आर डैश, एट अ डिस्टेंस आर डैश ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, जी डैश होगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर डैश का स्क्वायर। देखो फासला आ रही था, ग्रेविटी जी थी, फासला आ रही ग्रेविटी जी, फासला आर डैश हो गया, फासला क्या हो गया बच्चों, तो ग्रेविटी क्या बन गई, फासला आर डैश, ग्रेविटी क्या हो गई, जी डैश, तो फासला आर की जगह आर डैश हो गया, तो ग्रेविटी क्या हो गई, जी डैश हो गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये करना है कि जी डैश वैसे लिखिएगा, कैपिटल जी को भी वैसे लिखिएगा, एम ई भी लिखना है जैसे पहले लिखा था, बस आर डैश की जगह क्या लिख दीजिएगा, 3 आ रही, क्या लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जी डैश लिख दिया, 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है, और बच गया जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। देखो बच्चों एक बात समझो, इसमें नंबर 3 सिर्फ एक ही कांस्टेंट नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, बाहर लिखा ना, 3 का स्क्वायर कहाँ लिखा बच्चों, अंदर बच गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटी होता है ऑन अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जी डैश लिख देंगे, 1 लिख दिया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, और जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया, जी हो गया। तो बच्चों जी डैश आपने फाइंड करना था, तो आपने क्या करना है, जी की जगह लिखना 9.8, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करिए, कैलकुलेटर में सॉल्व करिए बच्चों, 9.8 को 9 से डिवाइड करके बताइए क्या आ रही है वैल्यू, तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताइएगा। 9.8 को आपने 9 से डिवाइड करना है, 9.8 को डिवाइड करना है आपने 9 से, आपने मल्टीप्लाई करके बताया मुझे, 9.8 डिवाइड बाय 9, 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है यूनिट ग्रेविटी का।